अब्बा, मुझे एक ऐसे साहबी की कहानी सुनाओ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। मैं आज आपको एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताऊंगा जिनका ईमान और तकवा देखकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनका प्यार देखकर हमारा भी ईमान बढ़ जाएगा। हज़रत खुदैब इब्न अदी रदी अल्लाहु अन्हु। हज़रत खुदैब मदीना के नौजवान अंसार थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद बेहद प्यार करते थे। हज़रत खुदैब इब्न अदी जंग बदर के वन ऑफ द हीरोज़ थे, जिन्होंने अकेले मक्का के कई सारे कफ़ारों को मारे थे और उनमें से मक्का का एक सरदार हारिस इब्न अम्र को भी मारे थे। खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबियों को एक सीक्रेट मिशन पर भेजते हैं मक्का एज अ स्पाई, जिनमें से हज़रत खुदैब भी होते हैं। इन पर राजी एक जगह है, वहीं पर अटैक हो जाता है और उदैली के लोग इनके साथियों को मार देते हैं और इन्हें एज अ प्रिजनर बनाकर मक्का ले जाते हैं ताकि इन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाएं। अब हारिस इब्न अम्र के घर वालों को, जिनका उन्होंने कत्ल किए थे, उनके घर वालों को पता चलता है कि हमारे वालिद का जो कातिल है वो बेचा जा रहा है, तो वो फ़ौरन उन्हें ख़रीदने जाते हैं। और जब उन्हें ख़रीदते तो कहते हैं कि हम इन्हें एज अ स्लेव अभी फ़िलहाल ख़रीदेंगे और जब वक्त आएगा हम इनका कत्ल कर देंगे, हम इन्हें एग्जीक्यूट कर देंगे। जस्ट इमेजिन, खुदैब इब्न अदी एक अनजाने शहर में एज अ स्लेव ऐसे लोगों के साथ है जो उनके लिए अनजान है और उन्हें पता है कि ये लोग उनसे बदला लेना चाहते हैं और इन्हें बहुत ही बुरी तरह मारने वाले हैं। खैर, जिस वक्त उन्हें ख़रीदा गया वो सफ़र का महीना था, यानी कफ़ार के लिए ये पाक महीना था। सरप्राइजिंगली और वियर्डली वो इस महीने की इज़्ज़त करते थे, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि इन्हें इस महीने में हम नहीं मारेंगे, इन्हें एक महीना हम जेल में बंद रखेंगे और जैसे ये महीना ख़त्म होगा इन्हें मार दिया जाएगा। तो हारिस बिन अम्र के बच्चे टर्न बाय टर्न गार्ड करते। घर के पास ही एक छोटा सा डंजन था जहाँ पर उन्हें कैद रखा गया था एक महीने के लिए। इस स्टोरी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाद में मुसलमान बने और ज़ैनब इब्न हारिस उनमें से एक थी। अब ज़ैनब इब्न हारिस कहती है कि मैं उन्हें गार्ड करती थी, उनका खाना वगैरह का ख्याल मैं रखती थी। तो मैं जब भी उन्हें खाना पहुँचाने जाती थी तो मैं एक अजीब चीज़ देखती थी कि उनके पास कुछ अंगूर रखे हुए रहते थे जो बहुत ही अजीब जगह से मुझे लगते थे। और उस वक्त मक्का कोई अंगूर या कोई फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा था और ना ही उनसे कोई फॉरेनर या कोई उनसे विज़िटर मिलने आता जो उनके पास आते। तो मैंने एक दिन उनसे पूछ ली कि तुम्हें ये अंगूर कहाँ से आते हैं, तो उस पर वो मुझे देखकर जवाब देते हैं, इन्ना रब्बी युतइमुनी व युस्कीन, कि मेरा रब मुझे खिलाता है और मुझे पिलाता है। सुबहान अल्लाह। उसी तरह जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला उनके महराब में खिलाते और पिलाते थे। खैर, जब उनकी एग्जीक्यूशन का वक्त करीब आया तो ज़ैनब कहती है मैंने उनसे पूछी कि तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो उन्होंने मुझसे एक ब्लेड की रिक्वेस्ट की, एक रेज़र की रिक्वेस्ट की। उन्होंने मुझसे कहे कि मुझे पता है कि मैं बहुत जल्द शहीद होने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरह साफ़ सफाई और ग्रूम रहूँ ताकि जब मैं मेरे रब से मिलूँ तो मैं बहुत अच्छी हालात में रहूँ। तो हज़रत ज़ैनब उन्हें ब्लेड लाकर दे देती हैं। खैर, मैं अपने कुछ काम में मसरूफ़ हो गई और मेरा बच्चा उस वक्त क्रॉलिंग की एज का था और मेरा ध्यान उससे हट गया। तो मैं उसे ढूंढना शुरू हुई और ढूंढते ढूंढते हज़रत खुदैब के चेंबर में गई और मेरी चीख निकल गई ये देखकर कि हज़रत खुदैब उसको लेकर बैठे हुए, उनके एक हाथ में, ये उनके वर्ड है, उनके एक हाथ में ब्लेड है और एक लैप पर मेरा बच्चा बैठा हुआ है। तो फिर वो और इस चीज़ को कंटिन्यू करती है और वो कहती है कि अगर उस वक्त खुदैब मुझसे कहते हैं कि मुझे आज़ाद कर दो और मैं तभी बच्चे को छोड़ दूंगा, तो मैं शायद उनकी बात सुन लेती, या अगर उस वक्त खुदैब मेरे बच्चे को मार देते मैं उन्हें रोक नहीं पाती। लेकिन हज़रत खुदैब के जो पहले अल्फाज थे मुझे देखकर वो ये थे कि क्या तुम्हें इसलिए डर लगा कि मैं तुम्हारे बच्चे को हार्म करूँगा या उसे मार दूँगा। फिर वो कहते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हम किसी को हार्म नहीं कर सकते। खैर, फिर हज़रत ज़ैनब बताती है कि उनकी सज़ा और मौत का दिन आ गया और उन्हें मक्का के बाहर तनईम में लेकर गया और वहाँ पर उन्हें झाड़ के ऊपर बांध दिया गया, झाड़ से बांध दिया गया, लाइक क्रूसीफाई करने के लिए बांधा जाता है। और उनके पास उक़बा बिन हारिस आता है और कहता है कि तुम्हारी मौत का दिन आ गया, इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो गया। फिर हज़रत खुदैब अपनी फ़ेमस लाइन कहते हैं और वो कहते हैं, मुझे कोई फ़िक्र नहीं कि मैं किस तरह मारा जाऊँ, बस अगर वो मौत अल्लाह के राह पे हो। फिर उक़बा उनके पास आता है और उन्हें पूछता है, तमन्ना, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो वो कहता है कि मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। फिर उनकी एक ख्वाहिश को वो मंजूर करता है। फिर जब वो 2 रकात अपनी नमाज़ ख़त्म करते हैं और वो कहते हैं, अगर मुझे इस चीज़ का डर नहीं होता कि तुम लोग ये सोचो कि मैं मौत के खौफ से इस नमाज़ को लंबी कर रहा हूँ, तो मैं इसे और खुशू और खुजू के साथ पढ़ता। फिर वो हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा अहसिहिम आददा
वक्तुलहुम बददा वला तुगादिर मिनहुम अहदा। या अल्लाह इनमें से हर एक को तबाह कर देना, किसी को ना छोड़ना। फिर अबू सुफियान जो है वो उकबा को कहता है कि इन्हें दोबारा झाड़ पर बांधो और इन्हें तब तक टॉर्चर करो जब तक ये मौत की भीख ना मांगे। फिर उन्हें बहुत मारा जाता है, बहुत तकलीफ़ दी जाती है। और फिर उकबा उनके पास आता है और उनके पास एकदम करीब आता है और उनसे कहता है, क्या तुम ये नहीं सोच रहे हो कि आज तुम अगर तुम्हारे घर में बैठे होते आराम से और तुम्हारी जगह मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कितना अच्छा होता। फिर वो जवाब देते हैं कि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे नबी को कोई कांटा चुभ जाए और मैं आराम से मेरे घर में बैठा रहूँ। फिर वो बहुत ही तकलीफ़ के साथ अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह यहाँ पर कोई नहीं है जो मेरा सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाए, फ़बल्लिगहु अन्ता अन्नी सलाम, तो मेरा सलाम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दीजिए। फिर उनको मार दिया जाता है और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों के साथ बैठे हुए रहते हैं और उसी वक्त वो शौक हो जाते हैं, शेख हो जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहते हैं वालैकुस्सलाम या खुदैब। और फिर सहाबियों को कहते हैं कि अभी मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने मुझे खुदैब का सलाम दिए जो अभी कत्ल होने वाले हैं। ये हमारे हीरो है हज़रत खुदैब इब्न अदी रदी अल्लाह अन्हु। हम जब सलाम भेजते अल्लाह के रसूल को तो फ़रिश्ते हमारा सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भिजवाते हैं, लेकिन उनका प्यार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना हाई था कि अल्लाह ने उनका सलाम भिजाने के लिए फ़रिश्तों के सरदार को चूज़ किए, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, और उनको उनका सलाम भिजवाएं। पर अब्बा, हज़रत खुदैब ने जो दुआ की है उसके बाद क्या हुआ? वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।